उन यादवों की प्रतिक्रिया आती है कि यादवों के विरुद्ध जो है ये सरकार प्रतिशोध की भावना रखती है। ये मामला तेजस्वी का, ये तेजस्वी का मामला नहीं है, ये संपूर्ण यादव समाज तक ये मैसेज चला गया कि सम्राट चौधरी की जो सरकार है वो एंटी यादव है, और वो जो है जो इनकाउंटर का जो काम कर रही है उसमें ज़्यादातर जो है यादव लोग उनके टारगेट पर हैं। सम्राट की सरकार नहा धो के यादवों के पीछे पड़ चुकी है, यानी लगातार सम्राट चौधरी के बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद जिस प्रकार से इनकाउंटर हो रहा है, लगातार अपराधियों की बोलती बंद हो रही है और लंगड़ा ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और इस इनकाउंटर में कई अपराधी जो यादव समाज से आते थे उनका इनकाउंटर किया गया, और इस कार्रवाई के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव सम्राट सरकार पर हमलावर हो गए और साफ लफ्जों में कहा कि ये इनकाउंटर फर्जी है और एक समाज को टारगेट किया जा रहा है। ये तमाम वक्तव्य सम्राट चौधरी के खिलाफ तेजस्वी यादव ने कही, और उसके बाद ये मामला शांत होता तब तक जीतन राम मांझी और यादव समाज के बीच मानो युद्ध सा छिड़ चुका है। जिस प्रकार से जीतन राम मांझी ने बयान दिया था उसके बाद देखिए कि उनके समधन पर हमला होता है, कई यादव समाज के युवकों के द्वारा हमला होता है और उसके बाद कार्रवाई होती है, SC/ST का मामले में गिरफ्तारी होती है, और फिर जीतन राम मांझी पर भी हमला हो जाता है। और ये मामला तब तक शांत होता तब तक JDU के विधायक, नीतीश के सुशासन सरकार के विधायक अजय कुशवाहा यादवों के संख्या, यानी यादवों की जो संख्या है 50% को बिना देखे, बिना सोचे और बिना समझे अपराधी करार दे देते हैं। यानी साफ लफ्जों में कहते हैं कि यादव समाज के 50% लोग जो होते हैं वो यादव जाति से आते हैं। और वहीं जीतन राम मांझी इशारों में ये कह देते हैं कि जेलों में 40% लोग जो हैं वो एक समाज का है। अब आप समझिए कि किस प्रकार से वस्तु स्थिति बिहार में बन चुकी है, और आज बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इशारों में फिर तेजस्वी यादव पर टारगेट हो जाते हैं और कहते हैं कि ये हरा गमछे वाले को अगर चाहेगी तो पुलिस तुरंत खोज लेगी। वो एक उदाहरण देते हैं, लेकिन इस उदाहरण का तात्पर्य समझने वाले और राजनीति की पकड़ रखने वाले राजनीति परिपक्व अच्छे से समझते हैं कि आखिर सम्राट चौधरी ने इस हरे गमछे के बहाने किस प्रकार से किस दल को और किस नेता को टारगेट किया। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय वर्मा जी हैं, उनसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे और एक एक कड़ियों को समझाएंगे कि आखिर बिहार में सियासत, राजनीति किस ओर जा रही है। आखिर जो बेरोजगारी और महंगाई की बात होनी चाहिए थी वो किस प्रकार से राजनीति जाति पे ही आकर अटक गई है। संजय जी, आखिर बिहार में जो वर्तमान हालात चल रहा है, इनकाउंटर, एक जाति, जीतन राम मांझी की समधन पर हमला, और ये JDU के जो विधायक है, आखिर किसके कहने पे यादव समाज के लोगों को 50% अपराधी बना दिया। अगर यही बात अगर RJD वाले बोल दिए हुए रहते तो अभी JDU और BJP वाले लोग इनकम टैक्स गोलंबर पे, डगबंगला पे नाचने लगते, पुतला दहन होने लगता है तेजस्वी का। लेकिन JDU के बड़े आला कमान जो इस तरह का विवादित बयान अजय कुशवाहा दिए, ये सब नहीं दिख रहा है। नहीं, आम आवाम को सब कुछ दिख रहा है, लेकिन आपको मैं इससे इतर अलग बात कर रहा हूँ। इन्होंने चुनाव के दौरान लगभग हर प्रकार का वायदा किया था। कौन? NDA की सरकार आएगी तो महिलाओं को प्रति माह इतना महीना मिलेगा, जीविका दीदियों का मानदेय बढ़ाया जाएगा, आंगनबाड़ी सेविकाओं का मानदेय बढ़ाया जाएगा, पंच सरपंचों का वेतन बढ़ाया जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। राजनीति सियासत किस पे हो रही है? आखिर यादव समाज के लोग टारगेट पे क्यों हैं? देखिए, अब समझिए बात कि जो चुनाव में जितने मुद्दों को भुनाकर और चुनावी वादे करके जो ये लोग अपने आप में बहुमत प्राप्त किया, ये 2025 फिर से नीतीश, आपने देखा नीतीश का क्या हुआ।
उनके नाम पर वोट मांगा गया, उनके विकास के कार्यों पर वोट मांगा गया, उनको बताया गया कि वह विजनरी हैं और फिर बिहार को आगे ले जाएंगे, तो उनको अलग थलग कर दिया। अब आइए उनके वादे और इरादों पर, तो जनता, सरकार बने हुए लगभग महीने भर हो गई, सम्राट चौधरी को शपथ लिए हुए। इस एक महीने के दरमियान तेजस्वी काहे ऐसा बोल रहे हैं कि यादव समाज को टारगेट किया भाई जा रहा है? मैं आ रहा हूँ। तो ये जो है लोग जो चुनावी वादे हैं, जैसे केंद्र में मोदी ने कहा था कि मैं हर साल 2 करोड़ बेरोजगारों को नौकरी दूंगा, बाद में उन्होंने जुमला बता दिया। अच्छे दिन आएंगे, फिर वो उसको भी जुमला बता दिया। तो सरकार एक सोची समझी रणनीति के तहत जो कुछ आप बता रहे हैं वो सब किया जा रहा है, कराया जा रहा है। इसमें जो है कोई भी आदमी जो कुछ भी बोल रहा है, वो बोलने के पीछे उसकी मंशा ये है कि जो सरकार ने जो वायदे किए थे, अब उन वायदों को कैसे पूरा किया जाए और कैसे नहीं पूरा किया जाए। जनता अगर उन वायदों को पूरा करने के लिए उठ खड़ी होगी तो उनके पास जवाब नहीं होगा और खजाना खाली है। तो उन्होंने एक मुद्दा बना लिया। आपने कहा यादव, निश्चित तौर पे तेजस्वी बोले कि यादवों को टारगेट किया नहीं, जा रहा है। तेजस्वी ही क्यों बोल रहे हैं? मैं जनता के बीच में भी रहता हूँ। मेरा जो घर है खुसरूपुर, उसका आस पड़ोस मतलब हम लोग जो हैं वो रहते हैं अंगना में, बाद बाकी पूरा घर जो है सो यादवों से है। उन यादवों की प्रतिक्रिया आती है कि यादवों के विरुद्ध जो है ये सरकार प्रतिशोध की भावना रखती है। ये मामला तेजस्वी का, ये तेजस्वी का मामला नहीं है, ये संपूर्ण यादव समाज तक ये मैसेज चला गया कि सम्राट चौधरी की जो सरकार है वो एंटी यादव है, और वो जो है जो इनकाउंटर का जो काम कर रही है उसमें ज़्यादातर जो है यादव लोग उनके टारगेट पर हैं। अजय कुशवाहा की बात कर लें तो अगर प्रारंभिक तौर पर सरकार ने इन पर अंकुश लगा लिया होता तो फिर ये जो अजय कुशवाहा जो खुद ही एक बड़े चार्जशीटेड क्रिमिनल हैं, हत्या अपहरण लूट में इनका जो है सो लंबा चौड़ा नाम है, और ये कहने का साहस कैसे कर लेते हैं कि यादव 50% क्रिमिनल है? किस आधार पर, आखिर किस बेसिस पर आप कह रहे हैं? कोई डाटा है आपके पास? कोई फिगर है आपके पास? कहाँ से आपने निकाल लिया कि 50% यादव जो है क्रिमिनल होता है? अब बात कर लें जीतनराम मांझी। ये मांझी जी उस समय कहाँ थे जब सवर्णों के द्वारा दलितों को, मुसहरों को, पासवानों को, इन तमाम लोगों को जो सताया जाता था, परेशान किया जाता था, सामाजिक उत्पीड़न किया जाता था, दैहिक उत्पीड़न किया जाता था, तब तो उनका मुंह नहीं खुलता था। और वो जब दौर आया लालू प्रसाद यादव का, तो लालू प्रसाद यादव का जो दौर आया उसी दौर में तो उनको सम्मान मिला, मुंह में आवाज निकली, और आज उनको जो के समाज के मुंह में आवाज देने वाले लालू प्रसाद ही हैं। लालू प्रसाद यादव ने अगर सोशल इंजीनियरिंग नहीं की होती तो ये जो जीतनराम मांझी पूरे परिवार खानदान के साथ मंत्री हैं, शायद आज कहीं दिखते नहीं, अंधेरे में भी नहीं दिखते। जीतनराम मांझी खुद केंद्रीय मंत्री, बेटा मंत्री, समधिन विधायक, पत्नी विधायक, और उनका दामाद वो भी जो है मंत्री स्तर का दर्जा। तो ये जो छाली काटने वाले लोग हैं वो कल क्यों नहीं यादवों के खिलाफ बोल रहे थे? और जब छाली काटने लायक लालू प्रसाद यादव ने उनको बनाया तो आज जो है उनको जो है मतलब उबटन हो रहा है, उल्टी हो रही है यादवों के खिलाफ। तो आप समझ सकते हैं सबसे पहले जी, निश्चित तौर पर उनके बेटे को एमएलसी बनाने का श्रेय और मिनिस्टर बनाने का श्रेय तो लालू प्रसाद को जाता है। ये एनडीए कहाँ बीच में आ गया? एनडीए तो था नहीं। अगर आप बात कर लें, वो मंत्री भी बने,
मुख्यमंत्री भी बने तो उन सब चीज़ों में भी लालू प्रसाद का देन है। चूंकि नीतीश कुमार जब लोकसभा का चुनाव बुरी तरह से हार गए थे तो उन्होंने जीतन राम मांझी को, जो आप कह रहे हैं कि विश्वसनीय व्यक्ति थे, इस कारण जो है उनको मुख्यमंत्री बनाया। जी नहीं, विश्वसनीय नहीं, बल्कि उस समाज के मुख्यमंत्री बनाए जो डाउन ट्रोडन था। और डाउन ट्रोडन का जो है अपलिफ्टिंग तो लालू प्रसाद ने किया था। तो आज जो जीतन राम मांझी हैं वो भूल रहे हैं अपनी हैसियत को। उनको समझना चाहिए कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे हैं। जो समधिन का घटना का प्रश्न है, घटना निंदनीय होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि घटना में कोई जाति विशेष का आदमी होता है, अपराधी होता है। आप कहिए अपराधी है, पकड़ रही है पुलिस। अब थानेदार में जादव लगा हुआ था, आप उसको कहिएगा तो ऐसे करके तो अल्टीमेटम देने लगे थे। नहीं, जादव दरोगा गिरफ्तार। अब बताइए, इतना दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। जैसे अन्य लोग जो है मोदी के सरकार के जितने लोग हैं तरह तरह की बातें बोलते हैं, अब उसी स्तर पर आ गए जीतन राम मांझी। उनको अपना उम्र का भी ख्याल नहीं है, उनको अपने उम्र का ख्याल रखना जी। जीतन राम मांझी है ना, जब कोई बिहारी युवक दिल्ली में मर गया था तो बोला था कि हाँ ये सब घटना होते रहता है, इनको कुछ नहीं, बस इनको न दलित से मतलब है और न मांझी से मतलब है। इनको अपने पूरे खानदान को मतलब गद्दी चाहिए, सत्ता चाहिए, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है। दलित की अगर बात करेंगे तो बिहार में कई दलितों के साथ कई घटनाएं हुई है, उत्पीड़न की घटना, बलात्कार की घटनाएं। कौन जा रहा है देखने? न वो जा रहे हैं, न चिराग पासवान देखने जा रहे हैं। ये लोग दरअसल दलितों के आड़ में अपना उल्लू सीधा करते हैं, अपने बेटे, पत्नी, भाई, भतीजे को राजनीतिक रूप से संपन्न करते हैं। सीधे तौर पे जो हालात है, जो वस्तु स्थिति है और जो सियासत और राजनीति हो रही है, शायद मांझी को ये अच्छे से पता है कि अगर लालू प्रसाद यादव के सोशल इंजीनियरिंग के वजह से ही मांझी और दलित समाज को आवाज़ देने वाले लालू प्रसाद यादव ही थे। आज समय बदला तो वही मांझी लालू प्रसाद यादव को आंख दिखा रहे हैं और जेडीयू के विधायक का शर्मनाक बयान शायद इस पूरे मामले पर कहीं ना कहीं जेडीयू से लेके बीजेपी का नेता मौन है। ये वही भाजपा है जिसके हरियाणा के मंत्री के पति ने बिहार की बेटियों की कीमत लगाई थी। ये तमाम वाकया, ये तमाम घटना ये चीख चीख के बताता है कि तमाम जो लोग हैं वो अपने परिवार में लगे हैं और जनता आम समस्या से इन्हें कोई मतलब नहीं है। माईपीडीए समाचार के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।